कोशिका तक हो गया था, आज कोशिका द्रव तक हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी 9th का 5 चैप्टर का कोशिका द्रव से पढ़ते हैं। बताइएगा कि कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच स्थित तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कोशिका कोशिका द्रव झिल्ली तथा केंद्रक के बीच स्थित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कोशिका और इसके इसको कोशिका भीतर द्रव है। बोलते हैं हम लोग। हाँ कोशिका द्रव बोलते हैं, अच्छा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? इस कोशिका जीव द्रव द्रव में हाँ, नहीं कोशिका इसमें द्रव होता है प्लस केंद्रक द्रव होता है। हाँ कोशिका द्रव प्लस के अंदर कोशिका द्रव प्लस अच्छा, केंद्रक जीव द्रव। द्रव में कोशिका द्रव और केंद्रक मिलकर बनता है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि प्रोक्रिएटिव कोशिका में झिल्ली अंगक होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, प्रोक्रिएटिव में होता ही नहीं है, नहीं कहाँ होता से है, झिल्ली होगा? अच्छा, बहुत बढ़िया। यूक्रेटिव में? होता है, यूक्रेटिक में होगा। अच्छा, वायरस में झिल्ली होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, वायरस में झिल्ली नहीं होता इधर है। नहीं होता है। वायरस वायरस में कल हम लोग झिल्ली नहीं। कल हम लोग चर्चा किए थे, है ना अभिषेक जी? हाँ हाँ नहीं होता है। कल बैक्टीरिया बैक्टीरिया और वायरस दोनों पर हम लोग चर्चा किए थे। वायरस में क्या होता है कि न झिल्ली होता है न केंद्रक होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं होता वायरस में। वो तो लिविंग थिंग्स के साथ मिलकर वो है जो एक्टिव हो रहता है वो। हाँ, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है कि झिल्ली होता है। हाँ केंद्रक नहीं होता है। हाँ, केंद्रक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजीव वायरस जो होता है ना, वायरस गुणन कैसे करते हैं, मतलब कैसे जाते हैं? जीवित कोशिका का सहारा मल्टीप्लायर होते लेते हैं। जाता है वो। मल्टीप्लायर हो जाते हैं और सजीव के शरीर के अंदर चल जाते हैं। और जब तक लिविंग कोशिका में रहेगा, जब तक वो मल्टीप्लायर होते रहेगा वो। मल्टीप्लायर होते रहेगा। चलिए, मल्टीप्लायर अंतःद्रवी मीन्स दो जालिका चार आते हैं। छह। कोशिका के अंदर झिल्लियुक्त नालिका तथा सीट के बहुत बड़े तंत्र क्या कहते हैं हम? जैसे कोशिका के अंदर एक झिल्ली होता है और वो नाली टाइप का होता है, छोटा छोटा सा सीट टाइप का, और बहुत बड़ा जाल होता है। अंतःद्रवी जालिका। हाँ हाँ, अंतर्द्रव्य उसको जालिका। बोलते हैं अंतःद्रव जालिका, ईआर। यार चलिए, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार दो के। प्रकार के होते हैं वो। हाँ हाँ, एक होता है खुरदुरी और दूसरा होता एक है होता है, हाँ, रफ ईयर होता है, एक होता है जो आपका स्मूथ ईयर होता है। सरफेस हाँ हाँ, मतलब एक रफ है खुरदुरी और चिकनी होता है। चिकनी। चलिए, खुरदुरी जो होती है अंतःद्रव जालिका, उसमें क्या होता है, मतलब क्या राइबोसोम। बनाता है उस पर, किसी का निर्माण वो राइबोसोम। होता है? राइबोसोम उसी में रहता है ना। हाँ हाँ, होता ही नहीं, वही है वही राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री, वही तो हाँ, मेन काम है उसका। मेन काम है राइबोसोम की, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। हम्म और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है वही। हम्म अच्छा, जो खुरदरी जो क्या बोलते हैं कि चिकनी जो होती है अंतर्द्रव जालिका, हम्म उसमें क्या होता है? किस चीज का संश्लेषण होता है, क्या चीज का एस नुकसान? एस एस माने प्रोटीन का हो गया संश्लेषण स्मूथ, होता है। स्मूथ में बसा होता है, लिपिड होता है। हाँ हाँ, सिंपल सी बात है कि एसीआर होता है। तो एस मतलब स्मूथ, वसा और लिपिड जब रहेगा तब तो चिपचिपा करेगा, उसको थोड़ा सा मुलायम हाँ, करेगा। वही चीज बता रहे हैं ना। जी, अब आते हैं। अच्छा, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्या बोले, एक बार और बोलिए तो। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कुछ प्रोटीन। जीवात जनन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जीवात जनन। जीवात जनन। बहुत शुद्ध हिंदी वर्ड है ये। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं थोड़ा हमको ध्यान नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन हम उठाए हैं। जो ना लिखा ठीक हुआ लिखिए है। जो लिखा है ना, उसको उठा लिया डायरेक्ट हम। चलिए आते हैं थोड़ा अब गल्जी उपकरण के फंक्शन के बारे में। तो गल्जी की खोज कौन किए थे पहली बात? कैमिलो गोल्जी। गालजी की खोज कैमलिको करे कुछ नाम है जी। कैमिनो गोल्जी किए थे। कैमिलो गोल्जी, हाँ। हाँ, कैमिनो कैमिलो गोल्जी गोल्जी। किए थे। अच्छा, एक उसमें जो होता है ना गोल्जी उपकरण में, एक झिल्ली पुटिका होती है जो एक दूसरे के समांतर रूप से सजी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे बड़ा होगा फिर उसके वो ऊपर छोटा अथी होगा। रहता है, वो जो गोल्जी काय में रहता है ना, उसको कुंडी कुंडिका, कहते हैं, कुंडी। उसी कुंड के बोलते हैं। तो जो पहले बड़ा होगा फिर उसको छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर इससे छोटा होगा, मतलब एक पथ सोपान हम्म में होगा।
तो उसी को कुंडिका बोलते हैं हम लोग। चलिए, अंतःद्रव जालिका में संश्लेषण पदार्थ जो होता है, संश्लेषित पदार्थ होता है ना, हाँ हाँ, उसको पैक करके कोशिका के अंदर तथा बाहर भेजने का काम कौन करता है? जैसे ये मान लीजिए, कार्य, ये कार्य जो होता है ना, ये होता है जो कोई प्रोटीन का बोल रहे हैं ना, किसका बोल रहा था? नहीं नहीं, जैसे देखिए, जो समझिए बात को, कि जैसे मान लो राइबोसोम है, ठीक है, तो राइबोसोम, ईआर करेगा और कौन करेगा? सुनिए ना सर, जिससे क्या होता है कि अंतःद्रव जालिका में मान लो कि राइबोसोम का निर्माण हो गया, ठीक है, राइबोसोम होता ना खुरदुरी पर, हम्म अब वो राइबोसोम क्या किया, वहां प्रोटीन का संश्लेषण कर लिया। हम्म तो प्रोटीन का जब संश्लेषण हो गया, तो उसको बाहर चाहे अंदर फंक्शन के लिए तो कोई ले जाएगा ना उसको, हम्म एक माध्यम चाहिए ना उसको ले जाने के लिए, वहां पर निर्माण तो कर दिया वो, फैक्ट्री में किसी चीज का तो उत्पादन तो हो गया, बाकी उत्पादन हो गया, उसके बाद उपभोक्ता के लिए चाहे बाजार में पहुंचाने के लिए कोई चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, हम्म ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना, ट्रांसपोर्ट, हम्म तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा, तो वो गोल्जी करेगा का गॉल्जी है, उपकरण। गोल्जी का है। गॉल्जी उपकरण है ना। तो इससे एक चीज निकल के आता है कि शरीर में परिवहन का काम कौन करता है, जो संश्लेषित पदार्थ है, तो गॉल्जी उपकरण। गॉल्जी, गॉल्जी उपकरण। और इसमें एक पुटिका जो होता है ना, जिसका हम लोग चर्चा किए, जो पद सोपान जो होता है, सबसे बड़ा, फिर छोटा, उसके ऊपर छोटा, तो उसका 3 कार्य मुख्य है। वही काम करता है बाहर ले जाने का, अंदर ले जाने का, वही उसी के द्वारा कुंडली के माध्यम से होता है। अब पूछे गॉल्जी उपकरण परिवहन का काम कौन सा करता है, इकाई चाहे अंग, तो वो करता है पुटिका। पुटिका का क्या काम है, तो संचयन करना है, हम्म रूपांतरण करना है और बंद करना है। अब ज्यादा हो हम्म जाएगा एक साथ, तो बंद कर देगा। अगर देखे कि नहीं उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट भी कर देगा। सोचेगा उसको पचा भी ले, पचा भी देता है। पुट्टिका है ना। हाँ, पुटिका। आइए अब बात करते हैं कि सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर कहाँ बनता है। गॉल्जी को भी बनेगा। हाँ, गलजीव करनी ही बनेगा। वही ना बोले कि अगर क्या बोलते हैं कि रूपांतरण करता है, वो पहले ही बोल दे, हम बताए ना कि संचयन करता है, रूपांतरण करता है, बंद करता है। तो सामान्य शक्कर है, अब देखता है कि भाई इससे काम नहीं होने वाला है, तो उसको जटिल शक्कर में मैंने शक्कर में भी बदल देता है। अगर जटिल शक्कर है तो उसको सामान्य शक्कर में ही बदल देता है। तो ये गलजीवकरण करता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम कौन बनाता है, गलजी उपकरण। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो गलजी गोल्जी उपकरण उपकरण। करता है। और लाइसोसोम को ही हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये हो गया गलजी उपकरण का वो फंक्शन था। नहीं है का अभिषेक जी? हाँ हाँ है, बोलिए ना। अभिषेक जी होंगे, चलिए, आज अभिषेक जी की तरफ से जवाब नहीं आया। आज आज कल तो हम सो रहे थे तब आ रहा था। चलिए, अब बात करते हैं अभी, आजकल रह कहाँ रहे हैं, नीतीश जी वगैरह सब जा रहे हैं, वो रोशन जी वगैरह। मेन चलिए, बात, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम, हम्म, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन है, यही है कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम ही। हाँ, अपशिष्ट मतलब जितने भी गंदगी को निपटाने में, खत्म करने, हटाने में काम करता है, जो लाइसोसोम करता है, यानी फ्रेशनेस का काम लाइसोसोम करता है। पचा लेता है सब चीज को। पचाता है, यही ना है इसका काम, हाँ, है वही है। पचा, सबको पचा लेता है, फिर क्लीन कर देता है। आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं, कोशिका की, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को ही। लाइसोसोम को। क्षतिग्रस्त कोशिका को कौन सा मैंने पचा लेता है, पाचित कर लेता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम। क्षतिग्रस्त को यही करता है। लाइसोसोम। अच्छा, इसके एंजाइम को इसको कौन वही बना, ना, क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो इसको ये फट जाता है। हाँ, इसके एंजाइम को कौन बनाता है, इसके एंजाइम को कौन बनाता है? हाँ, लाइसोसोम के एंजाइम को कौन बनाता है, खुरदरी अंतर्जालिका बनाती है, अच्छा। वही राइबोसोम एसी है। आर ई आर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचना को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि ब्लैक रिएक्शन किसने लिखा है, या मन किसकी खोज है। ब्लैक रिएक्शन वही केमिको गोल्जी किया था ये। हाँ, ब्लैक रिएक्शन जो है ना, इसकी खोज किया था ये कैमिनो गॉल्जी किया था। चलिए, 1906 में कैमिनो गॉल्जी को
सेंटियागो रेमोनी कजाल के साथ कौन सा पुरस्कार मिला था? 1906 नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। और किसके लिए मिला था? कब कब दिया था? डेटवा भूल गए हम। 1906 में 1906 ना? 1906 में 1906 में, हाँ। तंत्रिका तंत्र के संरचना के कार्य के लिए। इनको चलिए, मिला था हाँ, कमिनो गोल्की को। कमिनो गोल्जी को। अच्छा। ये थोड़ा सा हट के इसको ध्यान देगा, तंत्रिका तंत्र के संरचना कार्य के लिए। अब आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पर। कोशिका का बिजली घर इसको कहा जाता है, हम्म माइटोकॉन्ड्रिया को। और एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में ही। हाँ, और एटीपी का फुल फॉर्म एडिनो ये ट्राइफॉस्फेट होता है शायद। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। हाँ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती हैं? दोहरी झिल्ली होती है, दो हाँ, वाली दोनों यही जुटी डबल होती है। डबल वाला ही है ना। और डबल लेयर होता है। हम्म, और भीतरी झिल्ली कैसी होती है? बलित भीतरी होती है। झिल्ली बलित ज्यादा बलित मोटी। बलित भीतरी मतलब, ज्यादा मोटी रहती है। अब बलित मतलब समझ रहे हैं? बलित 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 का मतलब क्या हुआ? जो गोल गोल जो छाला पड़ता है, जैसे शनि ग्रह में कहा था कि बलित ग्रह है, क्या हम्म उसमें गोल गोल छाला पड़ता है, हम्म वही वैसे ही होती है। और भीतरी झिल्ली में क्या क्या होता है? भीतरी ही झिल्ली में क्या होता है कि एटीपी बनने वाली रासायनिक क्रिया होती है। पूछे अच्छा। पूछेगा आपसे कि एटीपी हम्म जो बनता है, एटीपी बनने वाली जो रासायनिक क्रिया होती है, अब ये नहीं हम्म पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि लाइसोसोम में होता है, ये पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली में होती है या बाहरी झिल्ली में होती है? तो ये भीतरी झिल्ली में होती है ना। भीतरी झिल्ली में होती है, ये ध्यान देने वाली चीज है। अब बात करते हैं कि दो कोशिका अंग का नाम बताइए। दो गो ऐसा कोशिका अंग का नाम बताइए जिसमें डीएनए तथा राइबोसोम दोनों होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल। माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा और दूसरा दूसरा क्या? क्लोरोफिल, लवक। क्लोरोप्लास्ट। लवक में। हाँ, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में डीएनए तथा राइबोसोम होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिड में लवक। लवक किसमें पाया जाता है? पादप में पाया जाता है या जंतु में पाया जाता है? पादप में पाया पादप में। जाएगा। पादप में पाया जाएगा, बहुत बढ़िया। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? दो लवक प्रकार के। दो या तीन प्रकार के? तीन प्रकार का होता है। एक क्रोमोप्लास्ट होता है, हाँ, तीन क्रोमोप्लास्ट, प्रकार का होता है। ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, तीन प्रकार का होता है ना। हाँ, तीन प्रकार। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है रंगीन होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है रंगहीन होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरा रंग का होता है। राइट, सही। हम्म जड़ में जो अब पाया बात जाता है ना, करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट के कुछ उदाहरण हैं। ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट के जड़ में कुछ पाया जाता उदाहरण है। हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट में उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं? एक है उसका एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, इसमें क्या होता है? स्टार्च होता है जैसे आलू। ये एमाइलोप्लास्ट का उदाहरण है। हम्म दूसर के होते हैं एलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में वसा और तेल का संग्रह होता है। तीसरा होते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, इसमें प्रोटीन संग्रहित होता है ना? चलिए, जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में होगा। चलिए, अब बताइए कि ल्यूकोप्लास्ट में क्या संचित रहता है? चर्चा हो वसा। चुका है इसका। वसा। ल्यूकोप्लास्ट में तो वही ना रहता है, रंगहीन प्लास्टिड ना। क्या रहता है इसमें? अभी चर्चा कर अब देखिए। अरे, ये वसा अवर्णी रहता लवक होता है ना। हाँ, इसमें रंग रंग से रिलेटेड नहीं होता है, बाकी जो जो रंग से बसता है, वसा और श्वेत क्या हो गया, रहता है? रंगहीन होता है, वो इसमें ल्यूको में रहता है। तो ल्यूको में स्टार्च होता है, जिसे हाँ, बताया ना कि एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च होता है, तो स्टार्च अच्छा, होता है। ये उसका जो, अच्छा, जो उसमें पाया जाता है। हाँ, तेल होता है, हम्म वसा होता है। तो तेल और वसा बता दिया कि एलायोप्लास्ट में होता है।
प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्रोटीनोप्लास्ट में होता है। चलिए, अब बताइए कि प्लास्टिड के भीतर बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, वे कहाँ होती है? वो जो प्लास्टिड में वो स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में होती है। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा राजधानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ठोस अथवा तरल पदार्थ का संग्राहक थैली को क्या बोलते हैं? राजधानी। उसको जो रसधानी बोलते राजधानी हैं। है जो आप बता रहे हैं। हाँ, रसधानी। ठोस अथवा तरल पदार्थ की संग्राहक थैली को क्या बोलते हैं? तो रसधानी बोलते हैं। रसधानी किसमें पाई जाती है? पादप में या जंतु में या देखिए, दोनों में? दोनों में पाया जाता है, लेकिन पादप देखिए, में पाई तो अधिकांशतः दोनों में पाया जाती है। जाता है। विवादित क्वेश्चन है, एक बार बीपीएससी पूछ चुका विवादित है। नहीं है, विवादित नहीं है। राजधानी जो होती है ना, वो है जो मैंने बहुत बड़ा रूप में, मैंने 70-80% के रूप में है जो प्लांट में पाया जाता है। आपका बात सही है सर, बिल्कुल सही है कि ज्यादा मात्रा में पाते हैं। बाकी बीपीएससी एक बार पूछ के उसको विवादित कर दिया है। राजधानी किसमें पाई जाती है? पादप और जंतु। एक से अधिक वाला भी ऑप्शन उस समय चलता था। तो क्या एक है से अधिक दिया। कि पादप में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है, पानी को दोनों में पाई जाती है। हाँ, मैंने वही बोला ना कि बहुत नॉर्मल टाइप का हो रहता है भाई उसमें। कोई बुक जो लिखता है ना, केवल लिखता है पादप। बीपीएससी के आज तक हमको एक चीज नहीं पता चला, 1 मिनट खाली, कि जी, बीपीएससी का आज तक 150 क्वेश्चन कभी सही नहीं हुआ। आज तक कभी नहीं हुआ। वही यूपी पीसीएस में देखिए, यूपी पीसीएस में इसी क्वेश्चन को एकदम डायरेक्ट मान लिया था, एक से अधिक। बताइए ना, आज तक नहीं सही हुआ। एक्सपर्ट ही सही नहीं है, हमको लगता है। क्या है, नहीं क्या बात रहता है, पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता है। और एक चीज देखते हैं, हर बार सही क्वेश्चन को ही गलती कर देता है। हाँ, आज अभी लक का खेल हो गया। ये लक का खेल हो गया, सही बात है, जो लक का लड़का खेल। करता है, उसका काम क्या होता है? राजधानी का जो जो मेन काम जो उसका जो रहता है ना, स्थिति और कठोरता कि प्रदान करती है। मेन काम वही है। स्थिति और कठोरता प्रदान करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। रसधानी में जो होता है ना, रसधानी में अमीनो अम्ल होता है, शर्करा होता है और कार्बनिक अम्ल प्रोटीन होते हैं। अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन। अमीबा अमीबा के खाद्य रसधानी को क्या होता है? अमीबा के खाद्य रसधानी में क्या होता है? तो खाद्य पदार्थ होते हैं। अच्छा। चलिए, अब एक चीज आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, और कोशिका विभाजन का थोड़ा चर्चा हम लोग कर लेते हैं फटक से, और आज का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 5 नंबर मौलिक इकाई। बताइएगा कि नई कोशिका को बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। हाँ, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समसूत्री और अर्धसूत्री। हाँ, एनसीईआरटी में तो दो ही लिखा है, समसूत्री अर्धसूत्री। एक और उसमें लिखा है असूत्री होता है। बाकी एनसीईआरटी में दो ही लिखा है, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री में क्या होता है? समसूत्री में जो सेल होता है, 2 बराबर बराबर भागों में उसका जो विभाजित हो बट जाता जाता है, है। वो सब मने बराबर, मने हम्म। समान बराबर दोनों। हाँ, और एक कोशिका से दो नए कोशिका, इसमें क्या होता है समसूत्री में कि एक कोशिका से दो नए कोशिका बनती है। हाँ, तो वही ना हुआ कि जैसे मातृ कोशिका जो होता है ना, तो मातृ कोशिका से दो ही बनेंगे। बाकी हम्म। अर्धसूत्री में क्या होगा कि मातृ कोशिका से 4 नए कोशिका बन जाएंगे। 4 नहीं बनते हैं। और इसमें क्या है कि समसूत्री में कि कोशिका के सभी कोशिका में युग्मक को छोड़कर शरीर के सभी कोशिका में होता है समसूत्री, केवल युग्मक। लेकिन अर्धसूत्री का होता है, उसमें युग्मक का भी निर्माण होता है। युग्मक के निर्माण में भी अर्धसूत्री का रोल होता है। समझ रहे बात को? हाँ, समझ रहे हैं। इसमें समसूत्री में युग्मक नहीं रहता है, बाकी अर्धसूत्री में युग्मक होता है। युग्मक होता है। हाँ, अब आते हैं कि जिन कोशिका में विभाजन होता है उसे क्या बोलते हैं? मातृ कोशिका। हाँ, तो उसी से तो बढ़ता है। हाँ, वही मातृ कोशिका होता है ना। समसूत्री में 2 होते हैं और अर्धसूत्री में 4 होते हैं मातृ 4 होते कोशिका। हैं। और जो कोशिका मातृ कोशिका के विभाजन से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उसे और संतति कोशिका बोलते हैं, यानी संतान उसके बन गए तो वही संतति जो कोशिका। जो जो डिवाइड हुआ ना, हाँ,
जो डिवाइड हुआ तो सेल बना तो वही ना जाके भ्रूण बनता है। हाँ हाँ हाँ। अब जीवों की वृद्धि तथा उत्तक निर्माण कौन सा कोशिका विभाजन होता है, ये बताइए थोड़ा सा। क्या बोले? जीवों की वृद्धि तथा उत्तक निर्माण किस कोशिका का काम होता है, समसूत्री या अर्धसूत्री? अर्धसूत्री। वृद्धि में तो समसूत्री होगा ना। जीवों की वृद्धि तथा उत्तक निर्माण समसूत्री होता है। और वहीं हम बात करते हैं प्रजनन में, जहाँ युग्मक बनता है वहाँ अर्धसूत्री होगा। जहाँ प्रजनन होगी, प्रजनन और कोशिका विभाजन होगा, जहाँ युग्मक बनता है वहाँ अर्धसूत्री होगा, और जहाँ जीव का वृद्धि होगा उत्तक का निर्माण होगा वहाँ समसूत्री होगा। बेसिक यही फर्क देखने वाला था। और एक चीज और है, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका के बारे में बता दीजिए। पादप पादप कोशिका में कोशिका भीति पाई जाती है। हाँ, जबकि अच्छा, जंतु अंतर कोशिका में पूछ रहे नहीं हैं, पाई तो जाती। बोलिए ना, हाँ, बता दीजिए दो दो। पादप पादप कोशिका में कोशिका कोशिका आयताकार पाई होती जाती है, है, जंतु कोशिका गोलाकार होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए नहीं जाते। पाए जाते। देखिए एक चीज है कि सेंट्रोसोम जो होता है ना, पादप में नहीं होते, बाकी जंतु में सेंट्रोसोम होते हैं। अब है क्या कि पादप में रिक्तियां जो होती है बड़े बड़ी होती है, सॉरी पादप में कम होती है, बाकी जंतु कोशिका में क्या होती है, बहुत अधिक होती है रिक्तियां। और केंद्रक जो होता है परिधि की ओर होता है पादप में, बाकी जंतु कोशिका में, अधिकांश जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है ना। पादप में कहाँ होता है? जहां किनारे तक पर। रसधानी की बात करते हैं तो रसधानी पादप कोशिका में बड़ी होती है, बाकी जंतु कोशिका में छोटी होती है। ये बेसिक अंतर है इसका, है ना सर। तो यहाँ मौलिक इकाई के 5वां चैप्टर का पार्ट 2 समाप्त हो गया। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे 4 नंबर चैप्टर। कोई नेक्स्ट